कहते हैं अगर कुछ सवालों के जवाब ना ही ढूंढे जाएं तो अच्छा रहता है। काश ये बात विनी वक्त रहते समझ पाती तो आज विनी इस मुसीबत में नहीं होती। विनी को गगन के हाथों में एक कागज मिला था जिसमें लिखा था कि विनी तेरे सारे सवालों के जवाब तुझे मेरे घर में रखी लाल डायरी में मिलेंगे। गगन इतना जख्मी था कि विनी ने उसे जैसे ही हॉस्पिटल में एडमिट किया तो गगन कोमा में चला गया। विनी इन सब के बाद दौड़ते भागते गिरते पड़ते गगन के घर पहुंची और पूरी आलमारी छान मारी तो उसे एक लाल रंग की डायरी मिली और डायरी के मिलते ही उसने डायरी पढ़नी शुरू की जिसमें लिखा था, एक रात गगन और गगन का दोस्त अंकुर गाड़ी पर घूमते घूमते कोलकाता से थोड़ा आगे एक छोटे गांव ठाकुर गांव में पहुंचे और वहां जाकर वो लोग एक वाइन शॉप ढूंढने लगे। तभी दोनों को एक दुकान दिखी और दोनों ने वहां से शराब खरीदी और जैसे ही आगे बढ़े तो एक आदमी ने कहा, बाबू साहेब शराब पीने कहीं भी जाइएगा पर उस खंडहर में मत जाइएगा, कहते हैं भूतों का डेरा है वहां। दोनों ने उस आदमी की बात को मजाक में उड़ा दिया और आगे निकल गए तो उन्हें एक खंडहर नजर आया। ये वही खंडहर था जहां जाने से उस आदमी ने मना किया था। दोनों अंदर बैठ गए और बैठकर शराब पीने लगे। तभी शराब पीते पीते अचानक शराब की बोतल हवा में ऊपर की ओर उठी और आकर जमीन पर नीचे गिर गई। ये देख दोनों वहां से उठे और बाहर जाने को हुए तो किसी ने अंकुर के पैर पकड़कर उसे जमीन पर घसीटते हुए अंदर खींच लिया। अंकुर की चीख सुनकर गगन उसके पीछे पीछे भागा तो एक कमरे में जा पहुंचा और उसके कमरे में पहुंचते ही चरमराहट की आवाज के साथ कमरे का दरवाजा बंद हो गया। कमरे में इतना अंधेरा था कि इंसान खुद की परछाई भी ना देख पाए और सन्नाटा इतना कि खुद की सांसें भी सुनाई दे। तभी इस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज गगन के कानों में पड़ी। ये आवाज घुंघरुओं की थी। धीरे धीरे ये आवाज तेज होने लगी और इस तेज होती आवाज के साथ उस खंडहर की लाइट एक एक करके अपने आप ऑन होने लगी और उस लाइट की रोशनी में उसे दो घुंघरू बांधे पैर बिना शरीर के नृत्य करते नजर आए। ये देख वो जोर से चीखा और जैसे ही भागने को हुआ तो उस खंडहर में रखी सारी डांस की मूर्तियां एक एक करके चलने लगी और गगन की ओर बढ़ी और फिर उन मूर्तियों ने उसे मारना शुरू किया और तब तक मारती रही जब तक वो अधमरा होकर वहीं पर गिर नहीं गया। इधर कोई अंकुर को खींचकर उसी खंडहर के दूसरे कमरे में ले गया था। उस कमरे में कई सारे डांस कॉस्ट्यूम्स पड़े थे और अंकुर ने जैसे ही उनमें से एक कॉस्ट्यूम को हाथ लगाया तो उस कपड़े में से एक हाथ बाहर आया जिसने उसका हाथ पकड़ लिया। अंकुर अपने हाथ को छुड़ाते हुए पीछे जमीन पर जा गिरा तो उसे जमीन पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने हाथ लगाकर देखा तो जमीन पर राख पड़ी थी और फिर वो राख अचानक गर्म होने लगी और उस राख से आग निकलने लगी जो अंकुर की ओर तेजी से बढ़ रही थी। ये देख वो तुरंत उठकर वहां से भागा तो राख ने एक बवंडर का रूप ले लिया और उसके पीछे पीछे जाने लगी और फिर उस राख ने अंकुर को अपने आगोश में ले लिया और उस बवंडर से निकलती आग ने अंकुर को गोल गोल घुमाकर जमीन पर फेंक दिया और वो वहीं जख्मी होकर गिर पड़ा। कुछ देर गगन वहीं पड़ा रहा और फिर हिम्मत करके उठा और अंकुर को आवाज लगाते हुए ढूंढने लगा तो उसे अंकुर एक कोने में खड़ा नजर आया। गगन जैसे ही अंकुर के पास पहुंचा और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, चल भाई यहां से जल्दी निकलते हैं, मैंने यहां कटे हुए पैर देखे। गगन के ये कहते ही अंकुर ने कहा, कहीं ऐसे पैर तो नहीं थे। गगन ने जैसे ही अंकुर के पैर देखे तो उसके तो होश ही उड़ गए क्योंकि वो बिल्कुल वैसे ही पैर थे जो कुछ देर पहले उसने देखे थे। और फिर अंकुर ने अपनी गर्दन गोल घुमाकर गगन की ओर किया तो उसकी आंखों का रंग बदलकर काला हो गया और उसमें से खून आने लगा और उसके चेहरे ने एक भयानक रूप ले लिया। फिर उस आत्मा ने गगन का गला पकड़कर उसे ऊपर उठाते हुए बोला, आज यहाँ एक प्रतियोगिता है, भाग जरूर लेना, भागना मत। ये कहकर उसने गगन को जमीन पर पटक दिया
और फिर जमीन से सरकते सरकते दो घुंघरू गगन की ओर गए और उसके पैर में जाकर बंध गए। और फिर कमरे में कुछ हाथ हवा में तबला, बांसुरी और तान पूरा पकड़े हुए बजाने लगे। ये सब देखकर उसके नसों में बहता खून सूखने लगा और वो एक जगह किसी पुतले की तरह जम गया। तभी किसी ने उसके पैर पर जोर से एक लकड़ी मारी और उसके कानों में एक आवाज गूंजी, चलना जल्दी, प्रैक्टिस कर। गगन ये सब देखकर सीधा बाहर भागा और भागते भागते अंकुर से जा टकराया। दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखकर समझ चुके थे कि दोनों यहाँ आकर फंस चुके हैं। दोनों ने भागने के लिए जैसे ही कदम उठाए तो उनके कदम हवा में ही रुक गए। और फिर एक आदमी ने दोनों को अंदर की ओर धक्का दिया और दोनों वापस उसी कमरे में पहुंच गए। तभी दोनों को एक आवाज सुनाई दी, ऐसे प्रतियोगिता को बीच में छोड़ के जाने वाले स्टूडेंट्स हमें पसंद नहीं है। अब भागे हो तो सजा मिलेगी। चलो, तुम दोनों के बीच आज एक डांस प्रतियोगिता होगी जो हार जीत की नहीं, जिंदगी और मौत की होगी। और फिर दोनों को कुर्सी पर बैठी एक औरत नजर आई और फिर अचानक खाली पड़ा कमरा संगीतकारों से भर गया और सबने संगीत बजाना शुरू किया। दोनों ने उस औरत की बात नहीं मानी तो वो औरत उठी और उसने अंकुर का हाथ पकड़कर उसका हाथ चाकू से छीलने लगी। ये सब देखकर दोनों समझ चुके थे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है बात मानने के अलावा। दोनों ने नाचना शुरू किया और फिर उस औरत ने दोनों के सामने एक कांच की बोतल फोड़कर जमीन पर बिछा दी और दोनों को कांच पर नाचने को कहा। तो दोनों के पैरों में कांच के टुकड़े घुस रहे थे और खून बाहर आ रहा था। कुछ देर बाद पैरों से खून की नदी बह जा रही थी, पर उस औरत को कदर नहीं आई। और काफी देर नाचने के बाद जब अंकुर जमीन पर गिर पड़ा और अंकुर के जमीन पर गिरते ही उस औरत ने मुझे विजेता घोषित किया और अंकुर को हवा में उठाकर जमीन पर 2-3 बार पटका और फिर चाकू से उसके दोनों पैरों की उंगलियां काट दी। अंकुर चिल्लाता रहा और तभी उस औरत ने चाकू से अंकुर की एक एक करके सारी नसें फाड़ दी और अंकुर के पेट में चाकू घुसाकर उसकी अतड़ियां बाहर निकाली और इसी के साथ अंकुर की मौत हो गई। अंकुर की मौत के बाद गगन रोज सबसे छुपते छुपाते उस डांस क्लास में जाता था, क्योंकि उस औरत ने उससे कहा था कि रोज शाम 7 बजे अगर वो डांस क्लास नहीं आया तो उसकी मौत हो जाएगी। और उसने गगन से ये भी कहा था कि अगर ये राज किसी को पता चला तो तेरी मौत पक्की है और जो भी ये राज जानेगा अगला शिकार वही होगा। गगन को उस आत्मा ने इसलिए मारा क्योंकि उसे अपना अगला शिकार विनी मिल चुकी थी, जो इस डांस क्लास का राज जानती थी। विनी ने गगन का पीछा करके खुद ही मुसीबत मोल ली है, तो कैसे बचेगी विनी इस मुसीबत से? जानने के लिए सुनिए घुंघरू का अगला एपिसोड।